बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड और मैं हूं नुमान रमज़ान। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ये बताया था कि व्हाट इज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स है क्या। बेसिकली आपको इट्स अ कॉमन सेंस दैट कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं और इजीली जो है आप हैकर से बच सकते हैं। अच्छा, ग्रोइंग द सिक्योरिटी नीड्स, जैसा कि आपको पता है कि चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस होती जा रही है वैसे वैसे जो है कंप्यूटर्स और जो आईटी फील्ड है वो हर फील्ड के अंदर इंटर होती जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या कोई भी चीज़ हो। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जैसे जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसा कि बहुत मशहूर है Kemu.pk और इस तरह के ऑनलाइन जो भी ई कॉमर्स के एप्लीकेशन है। अगर वो 2 साल के अंदर जैसे ईबे है, सबसे बड़ी एग्जांपल है, ईबे अगर कोई वेबसाइट हैक कर लेता है और 4 दिन के लिए उस वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है, तो आप खुद सोचें कि उनका कितना ह्यूज लॉस होगा। 4 दिन उनके जो वेबसाइट जो है वो हैक हुई है और वो वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सके, उनके जो कस्टमर्स का ट्रस्ट है वो उठ जाएगा। तो ये जो जैसे जैसे आईटी आगे जाती जा रही है उसी तरह सिक्योरिटी को भी बढ़ाया और इंक्रीज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ कि एक हैकर जो है वो किसी भी जैसे ईबे की वेबसाइट पर कोई शॉपिंग करने जाता है, वहाँ से 2-3 चीज़ें वो बाय कर लेता है, लेकिन वो पेमेंट को जो है वो नहीं करता वहाँ पर जाके, वो पेमेंट के मेथड को बाईपास कर देता है। देन व्हाट शुड, वो तो वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से वो उस सिस्टम में उनकी जो है वो जो आ रहा होगा वो पेमेंट कर चुका है, लेकिन एक्चुअली वो पेमेंट नहीं की होगी उसने। इस तरह के जो बिजनेस लॉजिक फ्लॉ भी हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह छोटे छोटे जो चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, if you are looking for a specialist in penetration testing, you will find them revealing security flaws। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है कुछ ऐसे सिक्योरिटी फ्लॉ देखना चाहते हैं तो आप मतलब कोई स्पेशलिस्ट आप बन के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं और इस तरह करके जो आप चीज़ों को जा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई आईटी मैनेजर है या कोई बैंक के लोग हैं, ठीक है, जो बैंक के आईटी का डिपार्टमेंट है, वो अगर इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की सिक्योरिटी जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है या सिक्योरिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कर सकता है, तो इट्स मीन दैट कि वो अपनी जो है वो एक उसका प्लस पॉइंट है, वो अपनी चीज़ों को सिक्योर कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक में ज़्यादातर पेमेंट के मेथड होते हैं, तो ज़्यादातर जो हैकर्स जो हैं वो उन बैंक को ही विक्टिम बनाते हैं जो ज़्यादातर सिक्योर नहीं होते। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिस्टम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो आपने नेटवर्क बनाया, जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, जो आपके सर्वर हैं, जो भी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होंगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर जाएगा और उतना ही ज़्यादा जो है वो आपकी जो है वो सेल और जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी, जो भी आपकी कंपनी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एग्जांपल एक और दे दूँ कि जैसे ऑर्किड से लोग फेसबुक पर आए थे, जैसे सबको पता है कि प्राइवेसी और दूसरा सिक्योरिटी का बहुत इशू था। ऑर्किड जो है वो हैक हो जाते थे। अब फेसबुक के अकाउंट्स हैं वो हैक करना मुश्किल है अनलेस अनटिल अगर कोई अपना जो है वो अकाउंट खुद हैक ना करवाना चाहे। तो ये चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं कि आप अपनी चीज़ों को खुद सिक्योर कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक और बेनिफिट यह है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कि आप अपनी कंपनी की वैल्यूज़ को, ठीक है, और कंपनी के कस्टमर्स को, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप एक किसी भी मेडिकल या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एक हैकर अगर स्टूडेंट है तो वो क्या करता है कि वो अपना रिकॉर्ड जाके चेंज कर देता है डेटाबेस में जाकर, वो अपनी जो है वो ग्रेड ए कर देता है ऐप से। तो व्हाट शुड उसमें तो उसने डेटाबेस में जाके इंटर होके कर लिया। अगर आप उसको नहीं मतलब अपनी चीज़ों को बचा सके, अगर आप एक आईटी डिपार्टमेंट में हैं, आप उसको जाके अगर सिक्योर कर सकते हैं, डेटाबेस को बचा सकते हैं अपने, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। और इसमें ये भी होता है कि अगर आपके कंपनी के जो कस्टमर्स हैं अगर वो ही सिक्योर नहीं होंगे तो आप चीज़ों वहाँ से नहीं बाय करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं
अगर ख़ुद एज ए यूज़र की बात करता हूँ कि मैं अगर किसी कंपनी पे ट्रस्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, तो अगर फेसबुक के अकाउंट हैक होना शुरू हो जाते हैं, उसमें 0 डे ज़्यादा आ जाते हैं, वो वनएबिलिटीज़ पे ज़्यादा पैच नहीं करते, वो अपनी सिक्योरिटी के ज़्यादा नहीं करते, तो क्या आप या मैं फेसबुक यूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे वहाँ पर ज़्यादातर मैसेज, पर्सनल चैट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो उन चीज़ों को फिर वो मीन उस चीज़ की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, तो इसीलिए फिर हम लोगों का वहाँ से फेसबुक से ट्रस्ट उठ जाएगा, फेसबुक से जो यूज़र्स हैं वो ऑटोमेटिकली तौर पर वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे थोड़े से बेनिफिट्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। आपको मैं अगले ट्यूटोरियल में थोड़े से और बेनिफिट्स बताऊंगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, और इस ट्यूटोरियल में मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि टेस्ट केसेस क्या हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। कुछ मैंने टेस्ट केसेस निकाल के रखे हैं ताकि आपको जो है वो थोड़ी बहुत ग्रिप आ जाए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर, किस तरह जो है वो चीज़ों को फर्दर जो है मूव ऑन करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। अच्छा, कुछ एडिशनल बेनिफिट जो है वो ये है कि प्रोटेक्ट योर कंपनी इमेज एंड मेंटेन द कस्टमर्स लॉयल्टी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो मेरा ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो कंपनी है अगर वो हैक हो जाती है, और उसका जो अगर जो है हैक हो जाती है, तो मीन आपकी जो रेपो है, जो आपकी जो मतलब इमेज है मार्केट में, वो लॉस कर जाती है। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी कि कुछ चैनल्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो उनमें जैसे जियो टीवी या कोई हैक हो जाता है, तो मीन उनकी एक जो इमेज बनी है पूरी मार्केट के अंदर, वो फिर उनकी पूरी लॉस हो जाती है। और इसी तरह जैसे अगर आपके कुछ कस्टमर्स हैं, लाइक अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी ईबे है या इस तरह की चीज़ें, तो वो जो है वो अगर हैक हो जाती है 1 दिन या 2 दिन के लिए, तो कस्टमर्स वहाँ से बाय नहीं करें उनको, तो एक ऑलरेडी नुकसान होगा। सेकंड थिंग ये कि जो वहाँ के जो कस्टमर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि अगर ये अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ से क्यों चीज़ों को बाय करें। तो ये चीज़ें आपको बड़ी मेंशन जो है आपको देखनी होगी। सेकंड जो है वो हमारा जस्टिफाई योर द सिक्योरिटी स्पेंड। ठीक है, आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को जो है वो किस तरह जो है संभाल कर रखते हैं, किस तरह जो है आप अपनी चीज़ों को फर्दर ऑन मूव करते हैं। अगर आप एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या कोई आप अगर पूरा एक सिस्टम नेटवर्क या पूरा IT डिपार्टमेंट है, उसको आपको पूरा सिक्योर करना पड़ेगा, चाहे वो आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा किस तरह जो है आपको अपनी चीज़ों को सिक्योर करें, या पेनिट्रेशन टेस्टर हाई करें, या आप इस कोर्स के थ्रू भी चीज़ों को जो है अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज आ सकता है कि किस तरह जो है एक हैकर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है और इंटर होता है आपकी चीज़ों के अंदर। अच्छा, सेकंड जो मैंने इसका बताया कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कुछ सैम्पल्स हैं, ठीक है, जो मैंने टेस्ट केसेस हैं। टेस्ट केसेस ये जो है ये कोई फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है, ये वैसी मतलब एक चेक पॉइंट समझ लें, जिस तरह जो आप चेक करते जाएंगे। चेक इफ द वेब एप्लीकेशन इज एबल टू आइडेंटिफाई द स्पैम अटैक्स एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स यूज इन द वेबसाइट्स। प्रॉक्सी सर्वर्स आपको देखने होंगे क्या है कि आया जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, स्पैम ईमेल्स फिल्टर्स को करना, जो आपकी जो इनकमिंग या आउटगोइंग ईमेल्स का जो ट्रैफिक है वो फिल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, या वो स्पैम जो आपकी ईमेल्स आ रहा है उनको जो आपका इंटेलिजेंस सिस्टम जो आपने लगाया हुआ है वो उसको पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। और फोर्थ वन इज़ आपका फायरवॉल है। फायरवॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेटवर्क और कंप्यूटर्स को जो प्रोटेक्ट करता है, जो भी हैकर्स वगैरह एक्सेस करते हैं, जो भी चीज़ों के अगर आपको आके एक्सेस करते हैं, तो फायरवॉल उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। आपको अपने सर्वर्स को, अपने डेस्कटॉप सिस्टम्स को, प्रिंटर्स को, नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सप्लॉइट करके देखना है कि आया ये चीज़ें हैक हो रही हैं या नहीं हो रही। आप अपने जो यूज़र नेम, जो पासवर्ड्स हैं, उनको चेक करें कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हैं या नहीं है, वो HTTP के थ्रू इंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप ये भी चेक करें कि आपकी जो वेरीफाई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इन वेबसाइट कुकीज़ वो रीडेबल फॉर्म में है या नहीं है। मीन ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एक टेस्ट केसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, या आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर चुके हैं तो आप ये एज ए चेक पॉइंट इन चीज़ों को ले सकते हैं, ताकि जो है आप चीज़ों को जल्दी जो है वो आपको एक नॉलेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पीछे कहा कुछ चीज़ें आप भूल जाएँ तो वो आपकी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में रह जाती हैं। तो फिर एक अगर मेथोडोलॉजी एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड या एक प्रॉपर एक टेस्ट केसेस से आप चल रहे होंगे तो आपको जो है वो इजीली जो है वो वर्किंग करने में आपको आसानी होगी।
अच्छा, आप ये भी चेक करें कि जो आपकी वनरेबिलिटीज़ हैं वो फिक्स हुई हैं या नहीं हुई, जो आपने पहले फाइंड की थी। और आप देखें आपकी कौन सी पोर्ट जो है वो ओपन है। आप ये भी चेक करें आपका टेलीफोन डिवाइसेस को, अपनी वाईफाई नेटवर्क्स को, अपने HTTP मेथड्स को, और पुट एंड डिलीट मेथड होता है वो HTTP के अंदर होता है, वो इनेबल है या नहीं है वेब सर्वर के ऊपर। पासवर्ड के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि अब काफ़ी एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है कि जो यूज़र नेम पासवर्ड जो है उसमें आपको जो है कैप्स लॉक ऑन करके जो है वो ऑन करना पड़ता है। कुछ चीज़ों के लिए आपको अल्फ़ाबेट जो है स्मॉल रखने पड़ते हैं, कुछ के लिए कैपिटल रखने पड़ते हैं, कुछ के लिए आपको नंबरिक भी अलाउ करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अल्फ़ाबेटिक में फिर आपको स्मॉल और कैपिटल, साथ में नंबर के साथ फिर आपको स्पेशल कैरेक्टर लाइक क्वेश्चन मार्क, स्लैश और डैश, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, इस तरह के जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। उसमें फिर ये होता है कि ब्रूट फोर्स अटैक और इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो आपके ऊपर नहीं हो सकते। जितना पासवर्ड आपका ऐसे फॉर्म में होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो पासवर्ड होगा वो सिक्योर होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, जैसे किसी का एडमिन पासवर्ड होता है। मोस्टली मैंने भी बहुत सारी वेबसाइट पे चेक किया जाकर, तो उसमें क्या होता है कि यूज़र नेम वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर एडमिन के ऊपर ही छोड़ देते हैं। जैसे वर्डप्रेस के ऊपर ज़्यादातर एप्लीकेशन बनती है उसमें डिफ़ॉल्ट के तो आपका एडमिन और पासवर्ड जो होता है पास होता है, तो मीन वो क्या करते हैं कि लोग वही एडमिन वही पास यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है जो मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ मेंशन करता चलूँ कि ये एक कुछ छोटी वेबसाइटें नहीं करती, बड़ी से बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं वो भी एक चीज़ छोटी छोटी जो वेबसाइट्स को मिस्टेक कर रही होती हैं और देख रही होती हैं। और मैक्सिमम के लोगों का ये होता है कि वेबसाइट के नाम का यूज़र बना देते हैं, कुछ लोग ये होते हैं अपने नाम का यूज़र नेम बना देते हैं। मीन दिस इज़ अ कॉमन सेंस कि कोई आपका इजीली जो पासवर्ड जो है वो हैकर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं किसी भी तरीके से वो गैस कर सकता है, वो एक्सेस कर जाएगा आपकी चीज़ों में। तो ये चीज़ों को भी आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा जो आपके लॉगिन पेज हैं वो क्या कहते हैं, उन पे जो फॉर एग्जांपल जैसे 2 या 3 दफ़ा को लॉगिन अटैम्प्ट करता है उसके बाद आप उसको ब्लॉक कर दें, उसकी IP हो या उसको अटैम्प्ट कर दें। जैसे mile2.com की वेबसाइट, आप उस पर जाएँ, ज़रा लॉगिन करें, दो दफ़ा लॉगिन करें, तीसरी दफ़ा वो आपकी IP जो है 3 दफ़ा आपको चांस देगा, उसके बाद आपकी ब्लॉक कर देगा। इस तरह करके आपको अपनी चीज़ों को जो है वो चलना पड़ेगा। अच्छा, एक ये चीज़ ही अब मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडमिन पासवर्ड डाला और एडमिन जो है वो यूज़र नेम डाला और एडमिन जो है वो पासवर्ड डाला। अब वो मुझे कहेगा इनवैलिड पासवर्ड। इट्स मीन दैट कि वहाँ पर आपने हैकर्स को एक चांस दे दिया कि येस दिस इज़ अ योर यूज़र नेम एंड दिस इज़ योर पासवर्ड। वहाँ पर एक आप मैसेज शो कर दें एरर दिस इज़ योर करेक्ट यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। सो मतलब इजीली जो हैकर है उसको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सा यूज़र नेम है कौन सा पासवर्ड है। वहाँ पर ये भी कॉमन लोगों ने मिस्टेक की होती है कि यूज़र नेम का अलग से मैसेज शो करते हैं और पासवर्ड का जो है वो अलग करते हैं। वेरीफाई स्पेशल कैरेक्टर HTML टैग, ठीक है, वो प्रॉपर्ली चेक करें। इनपुट सर्च के अंदर जाके कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर आके कोई प्रोडक्ट सर्च करा रहे हैं उनके अंदर जाके वेरीफाई करें इन चीज़ों को ताकि आपको वहाँ पर पता चले। इंटरनल सिस्टम की डिटेल्स जो है वो चेक करेंगे उसमें कोई एरर अलर्ट मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। कस्टम एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड टू द एंड यूज़र इन द केस ऑफ वेब पेज क्रैश। मीन एक कस्टम एरर पेज 404 का जो होता है वो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब एक इनपुट गलत दे रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट का पेलोड जो मलिशियस अटैक जो है वो इंजेक्ट करता हूँ तो वो मुझे वहाँ पर एरर शो कर दें बजाय इसके कि वहाँ पर भी वहीं पर जो है वो शो करा है। वेरीफाई यूज़ ऑफ रजिस्ट्री एंट्रीज, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शुड नॉट कैप्ट इन रजिस्ट्री, ठीक है। एक ये भी लोगों की बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, वो उसी के अंदर जो है वो है डिटेल जो है वो डाल देते हैं। फाइल जो है वो स्कैन होनी चाहिए बिफोर अपलोडिंग टू द सर्वर, क्योंकि कुछ लोग आते हैं डिफरेंट शेल अपलोड करते हैं और वो उनका सर्वर उनको ऑथेंटिकेट नहीं करता और जाके फ़ौरन अपलोड कर देता है। इस तरह आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो जाती है। तो मेन ये चीज़ें भी आपको जो है वो खुद देखनी पड़ेंगी और ये चीज़ें जो आपको इस तरह करनी पड़ेंगी ताकि आपका जो है चीज़ें जो है वो सिक्योर रहें। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट की कर रहे हैं। अच्छा, सेंसिटिव डाटा शुड नॉट पास इन URLs व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट इंटरनल मॉड्यूल्स ऑफ दैट एप्लीकेशन। मैंने जहाँ तक देखा है कुछ लोग क्या होते हैं जैसे क्रॉस फॉर्जरी में होता है, यूज़र्स की ID जनरेट कर होते हैं 1 2 3 4 5
तो हैकर क्या करते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करते हैं कि 2 आईडी एक साथ बनाते हैं, उस तरह 2 अकाउंट एक साथ बनाते हैं। तो वो आईडी जो होती है वो जैसे 799 आईडी जनरेट हुई, उसके बाद 780 जनरेट हो गई, तो मीन इजीली जो है वो हैकर जो है फिर इस तरह जो है वो आईडीज़ को भी देख सकता है। तो मीन अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी आपको जो है वो इस तरह जो है सिक्योर करनी पड़ेगी, जो आपका सेंसिटिव डाटा है। देयर शुड नॉट बी एनी हार्ड कोडेड यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द सिस्टम। आप अपने पासवर्ड में कोई यूज़र नेम और पासवर्ड ना रखें। मैंने फॉर एग्जांपल लोगों को देखा है फेसबुक वगैरह हर चीज़ जैसे जीमेल वगैरह पे अपने पासवर्ड वगैरह रखते हैं, सिस्टम्स के अंदर रखते हैं। तो ये चीज़ें आप गलती मिस्टेक ना करें। वेरीफाई ऑल इनपुट्स, मतलब अपने इनपुट्स को वेरीफाई करें विदाउट स्पेस देके, स्ट्रिंग देके, इस तरह करके जो है करें अपने अच्छा ये रीसेट पासवर्ड की भी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी होती है, वो चेक करें कि जो पासवर्ड आपका रीसेट हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट में अकाउंट ही नहीं बनाया तो वो मेरी जो वेबसाइट पे रिकवरी की ईमेल सेंड क्यों कर रहा है। मीन इट्स अ कॉमन सेंस ही बात है, जब मैंने एक अकाउंट नहीं बनाया तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जो आपके एप्लीकेशन है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से सिक्योर है या नहीं है, आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज से सिक्योर है या नहीं है। इंशाल्लाह ये जो हमारा जो मॉड्यूल 14 है, जो हमारा वेब का मॉड्यूल है, उसमें हम ये पूरा इसको एसक्यूएल इंजेक्शन और चीज़ें आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की जो ये करके दिखाएंगे। और 31 पे है इंपॉर्टेंट इनपुट वैलिडेशन शुड बी डन एट सर्वर साइड इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट चेक्स एट क्लाइंट साइड। एक मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वैलिडेशन जो कि वेबसाइट जो है वो क्लाइंट साइड पर ही कर रहा होता है। जैसे डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज, उसमें क्या होता है कि आप अगर एक एप्लीकेशन है और एक बैंक अकाउंट है, वो ऑथेंटिकेशन वहीं करता है। अगर वो डॉम से अफेक्टेड है वो वेबसाइट या वल्नरेबिलिटी उसमें है, तो वो वेबसाइट से अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर भी देता है या दूसरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन मंगवा भी लेता है, तो वो सर्वर साइड पे इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। इट्स मीन दैट कि वो क्लेम कर सकता है कि मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, तो सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास वहाँ से उनकी डाटा से हिस्ट्री नहीं होगी, तो इजीली जो है वो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसे करता रहेगा। और आप एक खुद सोचें कि एक डॉम छोटी सी वल्नरेबिलिटी कितना बड़ा जो है नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी एप्लीकेशन को। तो एक एक चीज़ को आपको जो है यहाँ पर दिखना होगा। अच्छा, क्रिटिकल रिसोर्सेज इन द सिस्टम शुड बी अवेलेबल टू द ऑथराइज पर्सन एंड सर्वर्स ओनली। जो आपकी सर्विसेज ओनली जो आपकी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं वो आपके ऑथराइज पर्सन को ही होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके सर्वर साइड पे पड़े हो, कोई भी आए और एक्सेस करे और जो है वो लेता हो चला जाए। ऑल एक्सेस लॉग शुड बी डन मेंटेन विद द प्रॉपर एक्सेस परमिशन, वेरीफाई यूजर सेशन एंड पॉइंट लॉग ऑफ, वेरीफाई दैट द डायरेक्टरी ब्राउजिंग इज डिसेबल ऑन सर्वर, वेरीफाई दैट ऑल एप्लीकेशन डाटाबेस वर्जन आर अप टू डेट। मीन ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि ये जिस यूज़र सेशन एंड है ये बन रहा है या नहीं बन रहा। आपको जो है डायरेक्टरी ब्राउजिंग है वो आपको डिसेबल रखनी पड़ेगी सर्वर के ऊपर। डाटाबेस जो है वो आपको देखना पड़ेगा आप अप टू डेट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि URL मैनिपुलेशन वेब एप्लीकेशन के अंदर, ये भी इंशाल्लाह हम आपको जो है मॉड्यूल 14 के अंदर बताएंगे। फिर आपको देखना होगा वेरीफाई मेमोरी लीक एंड बफर ओवरफ्लो। अब ये ना हो कि आपका डाटा जो है वो बफर ओवरफ्लो हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा आपका नेटवर्क का जो ट्रैफिक आ रहा है क्या वो ट्रोजन्स अटैक, जो मालवेयर्स अटैक्स हैं, उनको वो वेरीफाई कर रहा है, पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। आपके अपना जो सिस्टम है उसको ब्रूट फोर्स अटैक से आपको बचाना है, ये भी चीज़ देखनी है। फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिस्टम और नेटवर्क को सिक्योर रखना है डॉस के डायनियल ऑफ सर्विस अटैक से, ताकि जो आपकी जो वो डॉस हैं वो आपकी जो है वो बचे रहें। मीन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग होते हैं जैसे फेसबुक के ऊपर डॉस अटैक होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यार इस डेट को फलां इतना डॉस अटैक होगा, तो आपने देखा होगा यू मे रॉन्ग लिखा होता है, एक्चुअली कभी कभी लिखा हुआ आ रहा होता है फेसबुक पे, तो वो डॉस अटैक उसके ऊपर होता है। तो क्या होता है कि लोग एकदम उसके ऊपर सर्वर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पैकेट सेंड करते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो उससे फिर उनका जो है वो डॉस अटैक होता है। तो ये थोड़े से कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है वो चीज़ों को देखा जाता है और किस तरह जो है वो एक एक चीज़ जो है टेस्ट केसेस हैं। आप अपने टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं, इस तरह आपको जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह जो है वो चीज़ों को जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो किस तरह लोग करते हैं। कुछ मैंने स्टैंडर्ड्स बता दिए, कुछ मेथोडोलॉजी बता दिए, कुछ टेस्ट केसेस बता दिए। इट्स नाउ डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं।
हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, तो हर पेनिट्रेशन टेस्टर की अपनी मेथोडोलॉजी, वो जिस तरह मर्ज़ी चीज़ों को यूज़ करे। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आप होपफुली बहुत चीज़ों को मिस नहीं करेंगे और जो है चीज़ों करें। कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के और स्टैंडर्ड है, जैसे हमारे पास PCI DSS है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, OSAP है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, किसको नहीं पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ISO IEC 27002 है, और OSSTMM द ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मैनुअल है। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। अभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो फर्दर आप स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं और आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा इसके बारे में। अच्छा, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं वो भी आप कर सकते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हैं, फिर आपको पता लग जाएगा किस तरह जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या, और इंशाल्लाह हमने जो है वो इन्हीं सर्टिफिकेशंस को देखते हुए मॉड्यूल्स को डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया ताकि आपको जो है वो डिफरेंट जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए, इसके बाद आप सर्टिफिकेशन भी कर सकें। तो उसमें हमारे पास JPEN जापान एसोसिएशन सिक्योरिटीज टेस्टर AST जापान बहुत ही मशहूर है, SST सीनियर सिक्योरिटी टेस्टर, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर CPT। कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में इस टाइम जो है सर्टिफिकेशन करा रही हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले SANS है, उसके बाद हमारे पास EC काउंसिल है, फिर हमारे पास माइल 2 है, फिर ISACA है। इस तरह करके जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफिकेशन करा रही हैं। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ISC स्क्वायर, किसको नहीं पता, CISSP का। तो मीन इस तरह की जो डिफरेंट जो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड में जो इन हो सकते हैं, और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो होपफुली ये जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं, ये जो फाइल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको जो है ये चीज़ें जो हैं इजीली मिल जाएँ। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरियस, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे फेसबुक के ऑफिशियल ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।